आखिर बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी हार नहीं बचा पा रही है। अब हालात ये हो गए हैं कि अब पार्टी के नेता ही आपस में हार का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं और तर्कस से तीर चला रहे हैं। मुजफ्फरनगर की सीट पर यह तमाशा बड़ा सरेआम हो गया है। लोग देख भी रहे हैं, तमाशे का मजा भी ले रहे हैं। विपक्षी दलों को मौका मिल रहा है, इंडिया गठबंधन वालों को मौका मिल रहा है। मौका क्यों ना मिले, क्योंकि संजीव बालियान और संगीत सोम तो पूरी तरह से सड़क पर उतर आए हैं। संजीव बालियान ने इससे पहले एक बयान दिया कि उनकी हार की जिम्मेदारी पूरी तरह से संगीत सोम की वजह से हुई है। यानी वो हारे तो संगीत सोम की वजह से। वो विभीषण और जयचंद की भूमिका में पूरे चुनाव में थे। अब यहां पर तो बात खत्म नहीं हुई कि संजीव बालियान के आरोप पर संगीत सोम, क्योंकि फायर ब्रांड नेता बीजेपी के माने जाते, वो कैसे चुप बैठते। उन्होंने भी तुरंत आरोप लगाया कि सारी सीट जीतते हुए भी आखिर अपनी विधानसभा में कैसे संजीव बालियान हार गए। और संजीव बालियान मुझ पर कैसे कह सकते हैं कि मैंने उनको चुनाव हराया, कि मैं समाजवादी पार्टी के करीब रहा। ये सारे सवाल आपस में चलते रहे, लेकिन इसी बीच संगीत सोम इतने आहत हुए कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया कि इन्होंने कई तरह की बेनामी संपत्ति बनाई है और इन्होंने बहुत बड़े लेवल की बेनामी संपत्ति संजीव सहरावत, जो इनके मित्र हैं, उनके साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया में बनाई है। और ये खरीद फरोख्त वहाँ पर लंबे पैमाने पर हुई है और संजीव सहरावत की वजह से वहाँ पर वो ज़मीन बची। वो उसके उनके करीबी रहे हैं और इनके माता पिता यानी संजीव बालियान के माता पिता 2 बार वहाँ पर यात्रा कर चुके हैं। इसके बाद तमाम से आरोप लगाए कि किस इफ्को से इनका क्या संबंध था, किससे क्या संबंध था। सारे संबंधों की पूरी आड़ लेकर संगीत सोम ने आरोप बड़ा मजबूत लगाया। ये आरोप ऐसा तैसा नहीं, एक भ्रष्टाचार का आरोप था, जिसपे बाद में उन्होंने थोड़ा डिनाई किया पार्टी की जोर जबरदस्ती पर। लेकिन अब तो बात फैल चुकी थी और इस बात को रोके कौन, किस तरह से ये बात रुकेगी। आखिर ऊब कर संजय बालियान ने संजीव सहरावत के जरिए इन पर मानहानि का केस ठोक दिया और आज जो इनको नोटिस जारी हुई है, इन पर 10 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा संजीव सहरावत ने कर दिया है, जिनके ऊपर भी इस आरोप में शामिल होने की बात आई है। अब यह रहा मामला भ्रष्टाचार का। अब देखते हैं कि बीजेपी किस नजरिए से इस भ्रष्टाचार की जांच कराती है, संगीत सोम की बात को सही मानती है या कोर्ट के द्वारा जो भी जांच होगी उसको सही मानती है। ये तो सवाल इन दोनों के बीच का है। लेकिन अभी भी ये सफल बात ये नहीं हुई कि आखिर हारने और हराने वाला या जीतने और जिताने वाला कौन था, क्योंकि बीजेपी के अंदर ये अभी तक भी साफ नहीं हो पाया। क्योंकि इससे पहले भी जब पीएम ने शपथ ली, इसके बाद एक शपथ से पहले एक मीटिंग उत्तर प्रदेश में हुई थी, कैबिनेट मीटिंग हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों गायब थे। अब हालात क्या कहते हैं कि शायद कुछ नहीं, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व योगी पर दबाव डाल रहा है और संगठन में खुद हारने और जिताने की रार मची हुई है। आखिर ये मामला कब सुलझेगा, क्या कार्रवाई होती है, आगे देखते जाइए।